आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जय की प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अखिल भट्टी प्रॉफिट अनिल भट्टी जी का बेटा आपके सामने भजन बोलूँगा। खुदा को नाज है तुम पर, खुदा से गुफ्तगू वालो। खुदा को नाज है तुम पर, खुदा से गुफ्तगू वालो। मुबारक तुमको देता हूँ खुदा की पाक रूह वालो। मुबारक तुमको देता हूँ खुदा की पाक रूह वालो। खुदा को नाज है तुम पर, खुदा से गुफ्तगू वालो। खुदा को नाज है तुम पर, खुदा से गुफ्तगू वालो। तुम उसकी आँख की पुतली, तुम ही हो तर्ज मायूस के। तुम उसकी आँख की पुतली, तुम ही हो तर्ज मायूस के। मसीहा के हो खत जिंदा, तुम ही हो राज़दायुस के। मसीहा के हो खत जिंदा, तुम ही हो राज़दायुस के। तुम्हें बेटा कहा उसने, तुम्हें बेटा कहा उसने, खुदा की पाक रूह वालो। तुम्हें बेटा कहा उसने, खुदा की पाक रूह वालो। खुदा को नाज है तुम पर, खुदा से गुफ्तगू वालो। खुदा को नाज है तुम पर, खुदा से गुफ्तगू वालो। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर का फजल है, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आप सबको सलाम। जय मसीह के प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का फजल है कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में सलामत रखा। सचमुच मुबारक होते हैं वो लोग जो परमेश्वर के नाम को हर वक्त और हर समय मुबारक और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धन्य है तू अगर तू मेरे वचनों के ऊपर चलता है, मेरी बातों को मानता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है। क्योंकि बाइबल में हर एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, हर एक आशीष के बारे में लिखा हुआ है, हर एक अभिशाप के बारे में लिखा हुआ है। तो मुबारक होते हैं वो लोग जो परमेश्वर की रहमत को, परमेश्वर के फजल को लेते हैं परमेश्वर से। वो इस ढंग से मिलती है यदि हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को, अपनी ज़बानी को, अपने कामों को हम परमेश्वर के लिए निशावर करते हैं। देख रहे हैं कि कई ऐसे प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है कि कोई ऐसे अर्चना और अर्चना के पास ऐसे घर नहीं है। घर वो काफ़ी समय से ऐसे रेंट पे रहते हैं, मकान उनके पास अपना मकान नहीं है, और जहाँ भी वो जाते हैं रेंट पे, कुछ समय के बाद उनको ऐसे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। ताकि ऐसे होता है कि उनको चेंज इसलिए करना पड़ता है कि काम जो है उनके घर में ऐसे काम की इतनी दिक्कत है कि काम अच्छी तरह से वो अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे, और कुछ ऐसे काम है जो उनके हस्बैंड ऐसे नशों में पैसा जो है उनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है, वो पैसा खराब रहता है। सो वो बहन परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि वो बहन 14 साल से वो बहन चर्च में जाती है, 14 साल से वो बहन चर्च में जा रही है, लेकिन अब तेरे आंसू को परमेश्वर ने देखा है, तेरे आंसुओं को परमेश्वर ने इस कटोरे में संभाल के रखा है, और आज तुझे परमेश्वर उस आंसुओं का हिसाब देगा। परमेश्वर तुझे आज उस आंसुओं का परमेश्वर फल देंगे। और मेरी बहन परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि कुछ ही समय के बाद, समय कुछ कम है, और कुछ ही समय के बाद परमेश्वर तुझे अपना घर देंगे। और लगभग 6 महीने के बीच में परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है 4 और 6 महीने के बीच में आपका एक अपना घर होगा, और आपका पति भी नशे से आज़ाद हो जाएंगे। वो आपके साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को मुबारक बोलेंगे, परमेश्वर के नाम को धन्य बोलेंगे, वो आपके सामने झुकेंगे। परमेश्वर वचन में लिखा है कि मैं जानता हूँ कि मैं कैसे किसी को झुकाना है, मुझे पता है। जो लोग परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर के लिए अपने आप को निशावर करते हैं, अपनी ज़िंदगी को देते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक बात को
हर एक उनकी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करते हैं। वो परमेश्वर के ऊपर होता है कि परमेश्वर ने उस चीज़ को कैसे घुमा के लेके आना है और कैसे परमेश्वर ने उस चीज़ को पूरा करना है, उस बात को परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। ऐसे कुछ नाम मुझे परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है। कोई ऐसे अमित है, अमित उसे ऐसे है कि जैसे पैरालाइज है, पैरालाइज का पेशेंट है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि चलने में उसको दिक्कत है। लेकिन इसी वक्त जब आप इस वीडियो को, इस अभिषेक को देखेंगे तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि इसी वक्त आप उस पैरालाइज से, उस शराब से, जो 5 साल से आप बेड पे हो पैरालाइज से, आपको लैट्रिन बाथरूम हर चीज़ करने में आपको दिक्कत होती है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि ऐसे आप आज़ाद हो रहे हो और परमेश्वर का मसा है जो आपको छू रहा है और परमेश्वर का अभिषेक है जो आपको हर एक चीज़ से, हर एक बुरी आत्मा से वो आज़ाद करेगा। वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर की आशीष को देखते हैं, परमेश्वर की एक बड़ी रहमत, एक बड़े मसा को वो लोग अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हैं। सचमुच एक अभिषेक है मेरे ऊपर, जो मुझे सुनते हैं उसके ऐसे काम बनते हैं परमेश्वर की ओर से। सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, हम सिर्फ उसके भेजे हुए एक जन हैं, एक हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर के गुलाम हैं और हम एक सिर्फ रास्ता दिखाने वाले इंसान हैं। बाकी हर एक काम परमेश्वर की ओर से होता है, हर एक चीज़ परमेश्वर अपने लिए करते हैं और हमें भी चाहिए कि हम हर एक काम के लिए, हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर के नाम को मुबारक बोले, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद का बलिदान जलाएं। अगर हम सुबह उठ रहे हैं तो इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम सुबह उठ रहे हैं। अब देखो कितने लोग थे जो आज मर गए, आज उठ नहीं सके, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर का मसा है जो परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी दी और आत्मा दिखा रहा है मुझे। कुछ लोग ऐसे मुझे देख रहे हैं और उनके ऐसे बाल जो है बाजुओं पे वो खड़े हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, ये अभिषेक है, ये अनॉइंटिंग होती है मेरे ऊपर कि परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का अभिषेक है जो काम करता है। क्योंकि अब यदि आप अपने समय को, अपनी ज़िंदगी में आप उस चीज़ को खर्च करते हैं तो परमेश्वर का आपके ऊपर अभिषेक नहीं आता। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी के हर एक समय को, हर एक पल को परमेश्वर के लिए देते हैं, परमेश्वर के लिए आप सोते हैं, जो आप रात को सोते हैं, मिडनाइट आप प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थना में आप ज़्यादा समय देते हैं, तो परमेश्वर के एक बड़े अनॉइंटिंग को, एक बड़े अभिषेक को आप परमेश्वर के अपनी ज़िंदगी में आप लेके जाते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हर एक बात के लिए मेरे लिए तो धन्यवाद बोल, ताकि मैंने तुझे चुन लिया है। और ऐसे कोई अर्चना है, अर्चना परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं परमेश्वर का आत्मा कि ऐसे कुछ दुष्ट आत्मा है जो उसको परेशान करती है, दुष्ट आत्मा है जो उसको ऐसे कुछ परेशान करती है। और परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि ऐसे उसके एक साइड ऐसे, जैसे एक साइड उसकी चलती नहीं है, कभी चलती है कभी नहीं, कभी चलती है कभी नहीं। तो इसलिए परमेश्वर का आत्मा है जो उसे हील करेगा, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का मसा है जो उसे हील करेगा। ऐसे ही बाजू में चलने में दिक्कत होती है और यही टांग लेफ्ट वाली, यही चीज़ों को चलने में दिक्कत होती है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि परमेश्वर 3 महीने से तू ऐसे बेड पे है, पैरालाइज का मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि अभी परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के एक बड़ा मसे को, एक बड़ी अनॉइंटिंग को आप देखेंगे और परमेश्वर का अभिषेक आपको छुएगा और बरकत देगा। ये अभिषेक होता है एक प्रॉफिट के ऊपर, इस भविष्यवक्ता के ऊपर, जो चीज़ को बोलते हैं परमेश्वर वो चीज़ को करते हैं। और मैं साथ में बताना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी दुख होता है जब हम देखते हैं कोई भी परमेश्वर का दास है, कोई भी परमेश्वर का दास है, चाहे वो अपोस्टल है, चाहे वो पास्टर है, आप किसी के विरोध में अब मत बोलो, चाहे वो एवेंजलिस्ट है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो रेवरेंट है, आप किसी के भी विरोध में जब आप बोलते हैं तो बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर की महिमा से हम दूर हो जाते हैं। तो ऐसी बातें आप करो कि जो बातें परमेश्वर के नाम को मुबारक बोले, ऐसी आप बातें बोलो जो परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। क्योंकि आप बाइबल में पढ़ो, बाइबल में लिखा है, अगर आप बाइबल के अच्छे जानकार है तो बाइबल में लिखा है कि एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता की ज़रूरत खुदा को भी पड़ी जब परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूंगा, एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता की ज़रूरत परमेश्वर को भी पड़ी कि जब परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजना था, मेरे और आपके पापों की माफ़ी के लिए बलिदान होना था प्रभु यीशु मसीह नासरी जी को, तो तब भी एक प्रॉफिट ने भविष्यवाणी की, प्रॉफिट शायर ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसे ऐसे ये चीज़ होगी और एक मनुष्य के रूप में ऐसे एक बालक पैदा होगा और उसका नाम यीशु नासरी रखना। तो आज आप देखते हैं कि ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं प्रॉफिट हूँ, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो परमेश्वर के जन है। कहीं भी अगर आप किसी अपोस्टल का, किसी पास्टर के आप विरोध में बोलते हो तो आप उसके विरोध पे नहीं बोलते, आप उसके ऊपर जो अनॉइंटिंग है उसके विरोध में बोलते हो, और जितना आप किसी के विरोध में बोलते हो परमेश्वर का आत्मा उसको उतना बढ़ाता है। तो इसलिए आप देखिए कि वो भविष्यवक्ता आज भी वही है, वो भविष्यवक्ता आज भी होते हैं। बस हमारी समझ है कि हम किस भविष्यवक्ता को किस नज़रिए से देखते हैं। आप देखो
किसी भी भविष्यवक्ता के पास आप जब जाते हो तो उसको किसी बात के लिए आपको बोलना नहीं पड़ता कि मुझे ये मुश्किल है, मेरे घर में ये मुश्किल है, मेरी इसलिए प्रार्थना करो, वो इसलिए प्रार्थना करो। वो किसी आप पास्टर के पास जाते हो तब आपको बोलना पड़ता है, किसी पास्टर के पास जाते हो तब आपको बोलना पड़ता है। लेकिन आप जब किसी प्रॉफिट के पास जाते हो, किसी भविष्यवक्ता के पास जाते हो, किसी नबी के पास जाते हो तो आपको बोलना नहीं पड़ता कि हमारे घर में ये मुश्किल है, मुझे ये मुश्किल है, मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है। भविष्यवक्ता नबी प्रॉफिट के ऊपर खुदा का एक मसा होता है, एक अनॉइंटिंग होती है कि वो सामने से उसको नजर आता है। परमेश्वर का आत्मा उनके कानों में बताते हैं, पवित्र आत्मा जिनके सहायक हर वक्त वो उनके साथ रहते हैं और उनके कानों में आवाज़ आती है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी उनके साथ चलते हैं, उनके साथ वो रहते हैं। वो चीज़ें हैं जो उनको गाइड करती हैं, वो चीज़ें हैं जो उनको जो सामने वाले इंसान के बारे में बताती है कि इसके घर में ये हो रहा है, इसके घर में ऐसे है, इसका ये नाम है, इसका मोबाइल नंबर ये है। ये अभिषेक जब वो लोग कमाते हैं, आप उनको मिलो, आप उनसे बातें करो, आप उनसे जानो कितने घंटे रात को गर्मी में सर्दी में वो बैठ के ऐसे मेहनत करते हैं और परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के फजल को लेते हैं। और आप लोग ऐसे बैठ के उस चीज़ों को, उस अभिषेक को, आप परमेश्वर की रहमत को ऐसे आप ठट्ठों में उड़ाते हो कि आप बोलते हो, ऐसे फूंक मारते हैं, ऐसे वो फायर बोलते हैं, ऐसे ले हैंड करते हैं, ये क्या है जो ऐसे प्रेयर कराते हैं। तो ये मेहनत है, आप भी मेहनत करो, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। आप अपने इतने समय आपको सेवा करते होगे, लेकिन आज भी आप वहीं के वहीं हैं, तो आप किसी के विरुद्ध में आप क्यों बोलते हैं? परमेश्वर का आत्मा है, उसकी मेहनत है जो परमेश्वर उसको ऊंचा कर रहे हैं। इस वचन को भी हम पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है, पढ़ना बेटा। उत्पत्ति 12:2 उत्पत्ति जो जेनेसिस इंग्लिश में इसको बोलते हैं, बाइबल की पहली किताब है, उसकी 12:2 में हम पढ़ेंगे। क्या लिखा, इधर आओ, यहाँ पे पढ़ना है। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। लिखा, बाइबल में लिखा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। अगर कोई प्रॉफिट, कोई भविष्यवक्ता, कोई नबी रातों को जाकर मिडनाइट प्रार्थना कर करके इतने बड़े अभिषेक को ले रहा है कि सामने वाले इंसान के वर्तमान के बारे में बोल रहे हैं और भविष्य के बारे में बोल रहे हैं, तो वो बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं तुझको आशीष दूंगा। लिखा कि मैं तुझको आशीष दूंगा। कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा जी के द्वारा ये वचन लिखा गया, ये वचन भी प्रॉफिट के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा बाइबल को लिखा गया है। तो उसमें लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मैं तुझको आशीष दूंगा। परमेश्वर उसके लिए खुद गवाही दे रहे, परमेश्वर का आत्मा खुद उसके लिए बोल रहे कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। देखा कि मैं और तेरा नाम मैं बड़ा करूंगा। आज देखिए जितने भी हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया में भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है, जो उनके पास अभिषेक है, जो उनके पास अनॉइंटिंग है, वो अनॉइंटिंग डिफरेंट होती है, वो अभिषेक डिफरेंट होता है, वो मसा डिफरेंट होता है। अगर वो मेहनत करते हैं, परमेश्वर उनको इस ढंग से इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि कोई भी नॉर्मल इंसान उनके पास इतना अभिषेक होता है कि उनके सामने वो ठहर नहीं पाता, उनके सामने वो टिक नहीं पाता। वो इसलिए होता है कि उनकी बॉडी में, उनकी एक स्पिरिट में इतना अभिषेक होता है कि दूसरा इंसान उसकी स्पिरिट को, वो प्रॉफिट की अभिषेक को, वो प्रॉफिट नबी भविष्यवक्ता की स्पिरिट को वो इंसान झेल नहीं पाता। इसीलिए वो इंसान ऐसे लेटता है और लोग उस बात को ठट्ठों में उड़ाते हैं। ये मेहनत है, ये उनके ऊपर खुदा का फजल है, खुदा की रहमत है उनके ऊपर, जो हर वक्त साया करती है। बाइबल में लिखा है कि तू कुछ नहीं करने वाला, तेरे साथ चलने वाला यहोवा है, तेरे कामों को करने वाला यहोवा है। सो परमेश्वर का वचन है, उसके आगे क्या लिखा है? और तू आशीष का मूल होगा। लिखा कि तो आशीष का मूल होगा। भविष्यवक्ता जो बोलते हैं, आप देखो बाइबल को पढ़ो, वहाँ पे भविष्यवक्ता प्रॉफिट अलीशा जी ने बोला नमान कोड़ी को, वो उनके पास लेके आया था, उनको खुश करने के लिए सोना चांदी हीरे कैसे चीज़ें वो लेके आया था कि एक प्रॉफिट है, ये भविष्यवक्ता है, जिसको मैं खुश कर दूंगा तो मैं अपने कोर्ट से आज़ाद हो दूंगा। लेकिन भविष्यवक्ता, प्रॉफिट, नबी हमेशा किसी इंसान की बात नहीं मानते, किसी राजा की बात नहीं मानते, किसी माँ बाप की, वो ऐसे उनको मिसगाइड करते हैं। आप बाद में इस बात का तवा मत लगाना, जो मिसगाइड करते हैं, उसके बहन भाई, उसकी वाइफ, उसके माँ बाप, उनकी बातों पे नहीं आते। वो सिर्फ परमेश्वर की दर्शन से चलते हैं, परमेश्वर के गाइड से चलते हैं। तो लिखा कि परमेश्वर की आत्मा इस प्रॉफिट को, भविष्यवक्ता को ऐसे गाइड किया होगा उस समय परमेश्वर। इसीलिए उस भविष्यवक्ता प्रॉफिट अलीशा जी ने बोला कि जाके वहाँ नदी में तू 7 बार डुबकी ले ले। तो आप बाइबल को पढ़ो, वो चीज़ इतिहास बन चुकी है कि आप जानो इस चीज़ को कि क्या वो जब प्रॉफिट ने
बोला था कि 7 बार डुबकी लगानी, एक बार लगाई 2 बार लगाई, वो इंसान बाइबल में लिखा है कि वो ऐसे वैसे का वैसे, वैसे का वैसा, जैसे उसके ऊपर कोड था वैसे ही वो रहा। अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर प्रॉफिट भविष्यवक्ता नबी के मुंह से निकला था कि 7 बार करना है, 1 बार नहीं करना, 2 बार नहीं करना, 3 बार नहीं करना, 7 बार करना। और बाइबल इस चीज़ की गवाह है कि जब उन्होंने 7 बार ये चीज़ की तो उन्होंने एक बड़ी रहमत की, परमेश्वर को एक बड़े अभिषेक को देखा। और बाइबल में लिखा है कि वो उस नमान कोड़ी का शरीर, उसका जिस्म, उसका बॉडी बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे बच्चा जन्म लेता है वैसे हो गया। वो किस लिए हो सका? वो इसलिए हो सका कि उस प्रॉफिट के ऊपर, उस भविष्यवक्ता के ऊपर, प्रॉफिट अलीशा जी के ऊपर खुदा का अनॉइंटिंग था, खुदा उनकी ज़बान में खुदा का अभिषेक था। इसलिए प्रॉफिट भविष्यवक्ता जो किसी के लिए बोलते हैं वो होता है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप हर एक परमेश्वर के दास का, चाहे वो विश्वासी है, रेवरेंट है, पास्टर है, अपोस्टर है, बिशप है और प्रॉफिट है, इस हर एक इंसान का, आप हर एक परमेश्वर के दास का आप आदर करो, उनको ठट्ठों में मत उड़ाओ। आप उस चीज़ को धन्य समझो कि उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, तो आपकी किस्मत धन्य है कि वो आपके साथ चलते हैं, आप उनको सुन पाते हैं, आप उनको देख पाते हैं। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं प्रॉफिट ना हूँ तो देखो क्या मैं इस योग्य हूँ? मैं पापी इंसान हूँ। मैं रोज़ दिन में शीशे के सामने खड़े हो गए, आप देखो अपने आप को, आप एक दिन में कितने गुनाह करते हो। आप अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से छुपाते हो, लेकिन अब देखो एक दिन में आप कितने गुनाह करते हो। तो क्या आप उस योग्य हो कि प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता, खुदा का चुना हुआ नबी आपके साथ चले, आपसे फ़ोन पे बात करे, जब आप उसके सामने खड़े हो सके? ये परमेश्वर का जलाल होता है। आप इस चीज़ को समझो, इस अभिषेक को समझो। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और परमेश्वर का मसा आपको छुए और बरकत दे। आइए हम अंत में सबके लिए प्रार्थना करेंगे जो इस चीज़ को देखे, परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर टच करे। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हर एक जन जिस चीज़ को देखे, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर का एक अभिषेक उनको टच करे और वो अनॉइंटिंग में बदल जाए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, ऐसे कोई सपना है जिसके पास परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा तुझे बहुत जल्द 3 महीने के बाद परमेश्वर का आत्मा तुझे बरकत देगा, तो बेटे के साथ परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ऐसे कुछ अर्चना है, उसके पास भी ऐसे परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि बेटा बिल्कुल कोई बच्चा नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा तुझे बेटा देगा और तू परमेश्वर के नाम को महिमा देगी। सो वचन में लिखा है कि हर एक के लिए प्रार्थना करो। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यह समय जो जिंदगी में आपने हमारे दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा जो इस आवाज़ को सुने, इस वीडियो को देखे, परमेश्वर का आत्मा उनको छू ले और टच करे। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, राजा रबा सना बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 यहोवा रे 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 निकला परमेश्वर के नाम से है गंदी आत्माओं, इसी वक्त निकलो और बाहर आ जाओ, इसी वक्त निकलो और छोड़ो और बाहर आओ, इसी वक्त चीखो चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। परमेश्वर का अभिषेक आपको छूए और बरकत है। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, आपने छुआ और बरकत दी, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और आपके साथ और सब दुनिया के मुकद्दस लोगों के साथ आपसे लेके हमेशा तक बनी रहे। सबको जम सके। मेरे लिए भी आप दुआ करना कि परमेश्वर इस चीज़ को और भी ज़्यादा इस्तेमाल करें और खुदा आप सबको बरकत दे। सबको जम सके।